नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज ऐसे संवाद की चर्चा जो व्यक्तित्व निर्धारण के लिए अक्सर कही जाती है। अंग्रेजी में इसे लूज टॉकिंग कहते हैं, यानी ऐसी बातचीत जिसका कोई अर्थ नहीं है। अनावश्यक रूप से बातचीत करना, अनावश्यक रूप से टीका टिप्पणी करना। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बातचीत ही हमारी भावनाओं, हमारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। मगर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर, खूबसूरत और लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो लूज टॉकिंग से बचें। लूज टॉकिंग का अर्थ है कि संवाद की प्रक्रिया में ये सिखाई जाती है कि जो बातचीत आप करते हैं, तो जो मैसेज आप रिसीव करते हैं, आपका उत्तर उसी मैसेज के अंतर्गत होना चाहिए। जो मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, आप उसी मैसेज के अनुरूप सामने वाले को जवाब दें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं और लूज टॉकिंग से बच सकते हैं। आइए उसकी चर्चा करते हैं। कोशिश करें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निजी टीका टिप्पणी से बचें। जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ आपके अंतरंग संबंध नहीं हैं, आपने क्या कपड़ा पहना हुआ है, आपके घर में क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ें जो उस व्यक्ति के निजी जीवन से संबंधित है, इसकी चर्चा ना करें। हो सके तो इसे अवॉइड करें। दूसरी चीज़ कि वाक्यों को संतुलित रखने का प्रयास करें। अक्सर हम जो चीज़ छोटे वाक्यों में कह सकते हैं, बहुत बड़े वाक्यों का चयन हम कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे वाक्य उतने बेहतर ढंग से बनते नहीं और सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह ये पता होता है कि आप जो बोल रहे हैं वहाँ कहाँ आप गलती कर रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब आप बातचीत करते हैं तो आपका अवलोकन होता रहता है। यू आर बीइंग इवेल्युएटेड बाय लिसनर्स whenever you are talking, whenever you are doing communication. Whoever is listening you, they are just observing you, they are evaluating you. और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपकी बातचीत ये बताती है कि आपकी शिक्षा कैसी है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप किस परिवेश से निकले हैं और आपके अंदर किस तरह के आदर्श, मानवीय मूल्य और संस्कार को डाला गया है। बातचीत करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। लूज टॉकिंग के अंतर्गत एक बात और महत्वपूर्ण है, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कतई न करें। ये आपके व्यक्तित्व को बहुत कमज़ोर करती है। ऐसे शब्द जो दूसरों को चुभते हैं या ऐसे शब्द जो अनपार्लियामेंट्री है, इनसे आपको बचना है और कोशिश करना है कि आपकी बातचीत से सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक आनंद की प्राप्ति हो। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो आर फैक्टर का ख्याल रखें। आर फैक्टर क्या है? प्रबंधन के अंतर्गत और बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में इस चीज़ की चर्चा होती है। आर फैक्टर का अर्थ है रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड रिव्यू। Whenever you are talking, you regard the person to whom you are talking, you respect the person, and you evaluate your statement also. While talking, you just evaluate what you are saying, why you are saying, and what will be the impact of your statement on others. सो आज ज़िंदगी लाइफ में व्यक्तित्व निर्धारण से संबंधित संवाद शैली पर हमने आपसे चर्चा की। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर कभी किसी इम्पॉर्टेंट विषय पर आपसे मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए और चलते चलते
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं के श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। धन्यवाद, अपना पूरा ख्याल रखिएगा।